सारी साध संगत जी को जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय 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 शुक्राना गुरु जी, तेरे तन तन शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मेरा आज का सत्संग है कि गुरु जी मैं क्या बताऊं आपको, आप तो मेरे पिता हैं। साथ संगत जी आपको सभी को पता है, जहाँ जहाँ संगत बैठी है गुरु पिता का आशीर्वाद वहाँ वहाँ उनके साथ में है। गुरु पिता अपने बच्चों के ऊपर में अपनी नज़र सवली रखते हैं, अपना प्रेम भरा आशीर्वाद बनाए रखते हैं। गुरु जी मैं आपको अपना एक सत्संग बताना चाहती हूँ। हफ्ता भर पहले, मैं एक टीचर हूँ और छत्तीसगढ़ से बलविंदर कौर। मैंने जब ड्यूटी में आई तो मेरे को सरकारी क्वार्टर अलॉट हुआ है जहाँ मैं ड्यूटी करती हूँ। वो मेरे घर से मतलब 80-90 किलोमीटर दूर है। तो अभी छुट्टियाँ लगी हैं तो मैं घर में आई, तो मैंने अपने घर में ताला लगा दिया। तो मेरा बेटा जो है वो गाड़ी लेकर जाता है अपने मामा जी लोगों की। तो वो गया तो क्या है, उसके पास से धोखे से घर का ताला खुला रह गया, जहाँ मैं ड्यूटी करती हूँ वाला। आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, 4 दिनों तक दिन रात दरवाज़ा खुला रहा है। वहाँ तो ऐसा है कि दिन में लोग अंदर से सामान उठा के ले जाते हैं, लेकिन 4 दिन तक मेरा दरवाज़ा खुला रहा। और लेकिन वहाँ से फ़ोन आया पड़ोसी का, उन्होंने बताया कि आपका दरवाज़ा खुला है, अंदर सारा सामान दिख रहा है। जैसे ही मेरे को पता चला, दोपहर का 12 बजे का 12:30 का टाइम, 12:40 को बस, मैंने तो फटाफट बस वाले को फ़ोन किया कि भाई 10 मिनट मेरे को समय देना, मैं आपके साथ जाऊंगी। मैं तो फटाफट जैसे थी वैसे ही भाग गई कि पता नहीं मेरे घर में कुछ बचा होगा कि नहीं बचा होगा। लेकिन गुरु जी की ऐसी असीम कृपा है, वो अपने बच्चों को हमेशा हमेशा सुखी रखते हैं। उनके बच्चों की हर गतिविधि पर उनका ध्यान रहता है, उनके प्रत्येक सामान पर उनका ध्यान रहता है, परिवार पर उनका ध्यान रहता है। रास्ते में मेरे बेटे को पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है। वो बोला माँ मैं तो गेट शायद बंद किया था, लेकिन उसको भी लगा कि अब तो मेरी तब धुनाई होनी है। वो भी मेरे साथ चला गया। जाकर देखा गुरुजी, लख लख शुक्राना, घर से एक सुई भी गोल नहीं हुई। जैसा सामान जहाँ मैं छोड़ के आई थी वैसे का वैसा। तन तन गुरुजी, तन तन गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, सारा सामान वैसे का वैसा। आपका आशीर्वाद, आपका ऐसा ऐसा उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। दूसरा बच्चा गाड़ी रास्ते में ही छोड़ गया। अब वो डीजल टैंक भरा हुआ है। अब उसको डर कि मामा जी लोग बोलेंगे कि तू बिना पूछे फिर भाग गया अपनी माँ के साथ, लेकिन तूने गाड़ी लापरवाही से छोड़ दी। उसका आधा ध्यान यहाँ, और इतना आंधी तूफान उस दिन मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी बारिश। लेकिन फिर भी आपका, मैं तो उसको सीधा सीधा साफ शब्दों में बोलती, बेटा गुरु पिता अपने साथ में है, तेरे को चिंता की जरूरत नहीं। जब गुरु पिता ने हमारा घर सलामत रखा तो तेरी गाड़ी को भी कुछ नहीं होगा। जब वो सुबह 4:30 बजे वाली पहली बस पकड़कर गाड़ी के पास पहुंचा, फिर मेरे को कॉल किया, बोला नहीं मम्मी सब ठीक ठाक है। मली बेटा मेरे को तो पता था, तो फालतू फिक्र कर रहा था। गुरु पिता है ना, हमारी सारी टेंशन उन्होंने ले रखी है। हम तो पुलनहार हैं, वो बख्शनहार हैं। तो इस प्रकार ये इतना बड़ा मतलब मेरे लिए आश्चर्य, क्योंकि मैं जानती हूँ वो मोहल्ला कैसा है। क्योंकि मैं दोपहर में पिछले साल थकी हारी घर में आई, पिछले से पिछले साल की बात है। आते साथ स्कूल से मैं वैसे फ्लैट हो गई। शनिवार का दिन था, इतनी धूप से 10 मिनट नहीं लगे, 10 मिनट मेरे घर से मेरा 15,000 का मोबाइल को उठा के ले गया। पास में पर्स पड़ा था, पर्स फेंक गया, पैसे निकाल के ले गया। सोचो मैं घर में मौजूद हूँ, सामने लेटी हूँ, तो वो ऐसा हो गया। तो ये तो 4 दिन तक दरवाजा खुला था। तन तन गुरुजी, तन तन गुरुजी, आपकी असीम कृपा है। और मेरे को रास्ते भर मैं गुरुजी का नाम लेते जा रही हूँ, उनको याद करते जा रही हूँ। गुरुजी आप ही हो, आप ही देख लेना। मैं तो गरीबनी ने पाई पाई जोड़कर सामान इकट्ठा किया है। सिंगल पेरेंट्स के लिए कितना मुश्किल होता है परिवार को चलाना, आप जानते हैं। मेरे को रास्ते भर 777, 999,
999, 777, 111 की ब्लेसिंग मिलते रही। और रंग बिरंगी तितलियों के रूप में गुरुजी मेरे साथ साथ घर तक गए। घर में भी जैसे ही मैंने ताला खोल के अंदर में गई हूँ, बाहर गेट में ताला लगा था, मैं गेट में ताला खोल के अंदर गई हूँ, वैसे ही 2 बटरफ्लाई मेरे सामने सामने घूमते घूमते मेरे साथ दरवाजे तक गई। बोले हाँ जी गुरु पिता, मेरे को पता चल गया है कि आपका आशीर्वाद है, आप रक्षा कर रहे हैं। फिर जब मैं अंदर जाकर देखी तो सारा सामान वैसे का वैसा ही पड़ा। फिर वहाँ से मैं आई, सब अच्छे से ताला वाला बंद करके, बढ़िया बंद करके जब मैं घर आई, घर में भी रास्ते भर मुझे नंबरों की 777, 111, 333, 444, 77, 99, 888, 49 और 45 की गाड़ियाँ तो 2-3 मिली। मैं बोली वाह वाह गुरुजी, तन तन गुरुजी, आपकी लीला परम्पार है, आप अपने बच्चों के ऊपर अपना पूरा ध्यान रखते हैं। गुरुजी आपका आशीर्वाद जब से मिला है, मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे अंकल जी ने जैसा हमारे साथ किया, वो बात की बात है, मैं बात को छेड़ना नहीं चाहती। मैं जैसे अपने माँ बाप के घर में रह रही थी, तो मैंने कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी सुखी रहूँगी या मेरे को कभी सुख नसीब होगा। मेरे 2 बेटे हैं, देखिए गुरु पिता पता नहीं क्यों आपके साथ से जब से जुड़ी हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है, पापा चले गए कि मुझे पापा मिल गए, और आपका प्यार, आपका आशीर्वाद मिलता रहता। तो मुझे ऐसा लगता नहीं, मेरे सर पे भी बाप का हाथ है, मेरे पापा मेरे साथ है। बस आपसे एक ही विनती है गुरुजी, हाथ जोड़कर क्रमबद्ध निवेदन है, आपका आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना मेरे बच्चों पे, मेरे भाई बहनों पे। मेरी दीदी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, जब से मेरी दीदी आपसे जुड़ी है, मेरी दीदी के शरीर के भी कष्ट जो है वो बहुत कम हो गए हैं, और वो भी आपको हमेशा मानते रहती है, आपकी सत्संग सुनती है, वो भी जल प्रसाद लेती है। मेरी छोटी बहन है वो भी लेती है। और मेरे एक और सबसे बड़ी अनोखी बात गुरुजी मैं आपको बता नहीं सकती, मेरी भाभी जो है वो भी शिव जी की बहुत भक्त है। वो प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे उठकर मंदिर चल जाती है, वहाँ झाड़ू पोछा पूरा करती है, पूरा पूजा पाठ करके आती है। अभी त्र्यंबकेश्वर भी गई थी, वहाँ से दर्शन करके आई है। लेकिन वो आज मेरे पास आई, आज मायके गई है वो बच्चों को लेकर, जाने से पहले मेरे पास आई, बोलती दीदी गुरुजी का सत्संग कैसे करते हैं, गुरुजी से कैसे जुड़ते हैं। मैं बोली सत्संग सुन, गुरुजी की कृपा खुद ही हो जाएगी, गुरुजी आप देखो आप खुद जोड़ लेंगे, तेरे को जोड़ने की जरूरत नहीं है, तू बस नेजा रख, विश्वास रख, गुरुजी तेरे को अपने साथ आप पे जोड़ लेंगे। तो आज वो भी बोल कर गई है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि धीरे धीरे गुरुजी मेरे सारे परिवार को अपने साथ जोड़ रहे हैं। गुरुजी मेरे बड़े बेटे ऊपर भी आशीर्वाद बना कर रखिए, उसे भी अपने चरणों के साथ लगाइए, उसे भी अपना आशीर्वाद दीजिए, उसको भी अपने साथ जोड़ कर रखिए। गुरुजी मेरी मम्मी भी आजकल बहुत तबीयत खराब रहती है, मेरी मम्मी का ध्यान रखिए, पापा तो रहे नहीं, आप हैं। सॉरी गुरुजी, सॉरी मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, आप तो हैं, लेकिन मेरी मम्मी पर भी अपना आशीर्वाद बना के रखिए, क्योंकि आप जानते हैं माँ होती है, इसलिए मेरी माँ को भी ठीक रखिए, क्योंकि मेरी माँ के पास में 4 बेटियाँ 2 बेटे हैं। वो प्रत्येक के लिए बहुत करती है। हम भाई बहनों का भी प्यार हमेशा बनाए रखें, किसी भी बाहरी शक्ति को हमारे बीच में दरार पर डालने मत दीजिए। बच्चों के ऊपर में भी मेहर भरा हाथ रखिए, मेरी बड़ी दीदी को, मेरी छोटी बहन को, सबको ब्लेसिंग दीजिए। मेरे छोटे भाई को गुरुपा, मेरा छोटा भाई बहुत सीधा है, मेरे छोटे भाई पर अपना आशीर्वाद बना के रखिए। मेरे भाई का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था गुरुपा, मेरे 2 भाई के दोनों पैर में राउत डली है, दोनों पैर टूट गए थे, दोनों में राउत डली है। हमसे बहुत छोटा है गुरुपा, 12-13 साल छोटा है,
उस पर अपना आशीर्वाद बना के रखिए, उसको अपनी ब्लेसिंग दीजिए, उस पर हमेशा हमेशा उसे तंदुरुस्त रखिए, हमेशा हमें खेलता खेलता हंसता मुस्कुराता नजर आए गुरुपा। मेरे बच्चों पर भी ब्लेसिंग रखिएगा, मेरा बच्चा भी, मैं बच्चे के लिए अपने एक अरदास की हूँ गुरुपा, मेरी अरदास कबूल करना, मेरे बच्चे पे मेरे पर हाथ रखना, मेरे दोनों बच्चों को गुरुपा अपना आशीर्वाद दीजिए। कहते हैं कि आपसे मांगना नहीं है, आपको मानना है, पर गुरुपा आप तो जानते हैं ना कि मानना दिल से है, दिल से है, मानना तो दिल से है, और हम मानते भी हैं और हमेशा मानेंगे भी। और मांगना किससे है? हक से। हमारे पापा हैं, मैके जाते हैं तो अपने हक से बोलते हैं ना, पापा हम आए हैं, मुझे ये चाहिए। लेकिन आप तो गुरुपा हैं, आप तो जानी जान हैं, आप तो अपने बच्चों की दिलों की बात जानते हैं, इससे आपसे मांगना क्या, आप तो बिन मांगे सब कुछ दे देते हैं गुरुपा। अब कहावत है ना गुरुपा, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। तो गुरुपा जब बिन मांगे हमको मोती मिल रहे हैं तो हम भीख क्यों मांगे? हमको मालूम है गुरुपा है, वो हमारी ज़िंदगी खुशियों से भर देंगे, किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। तो हम मांग कर क्यों आपको बोले, क्यों बोले हम मांगने के लिए कि गुरुपा हमें दीजिए? तो आप तो जानी जान हैं, आपने तो बिन मांगे ही सबको इतना दे दिया है कि मांगने की नौबत ही नहीं आती। गुरुपा आपका आशीर्वाद, अब ये नहीं कि मेरे साथ, प्रत्येक आंटी अंकल जी के साथ में आपका आशीर्वाद जुड़ा है, उनके परिवारों के साथ, उनके रिश्तेदारों के साथ में जुड़ा हुआ है। गुरुपा मेरा ना एक दिल इच्छा है कि 31 तारीख को समाधि वाले दिन मेरा बेटा जो है वो आपके दरबार में बड़े मंदिर जाए। मैंने उससे बोला भी, तो उसका पेपर है गुरुपा 16 जून को, तो वो पढ़ाई में व्यस्त है। हालांकि उसने कहा है कि मम्मा देखते हैं समय तो आने दो, लेकिन मैं गुरुपा आप तो मैं तो मेरी दिल इच्छा है, मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा, परिवार में तो और हम बहुत दूर छत्तीसगढ़ में रहते हैं गुरुपा, हमारी किस्मत में तो पता नहीं कब लिखा है, लेकिन वो आपके पास है, आपके नज़दीक है। तो मैं चाहती हूँ मेरे बेटे पर वैसी ब्लेसिंग बनाइए कि वो मंदिर में आके उस दिन अपनी हाजिरी लगाए, अपनी हाजिरी भरे। मैं धन्य हो जाऊँगी गुरुपा, मैं धन्य हो जाऊँगी, मेरा पूरा परिवार धन्य हो जाएगा। गुरुपा आप तो जाने जान है ना, भावनाओं को समझते हैं, मैं क्या शब्दों में बोलूँ समझ नहीं आता। बहुत दिल करता है, बहुत दिल करता है कि मैं सत्संग करूं, मैं लोग साथ में अपने विचार व्यक्त करूं, आपके बारे में चर्चा करूं। फिर ये भी लगता है कि लोग बोलेंगे देखो तो ये बावरी हो गई है, बावरी हो गई है इसलिए प्रचार कर रही है। मैं नहीं चाहती कि मेरे गुरुपा के लिए किसी के भी दिमाग में नेगेटिव थॉट आए। मैं चाहती हूँ हमेशा प्लस 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 प्लस, बी पॉजिटिव रहे, और ये हो भी रहा है गुरुपा। जब देखते हैं मैं हमेशा आपके सत्संग सुनते रहती हूँ, दिन भर सत्संग लगा लेती, काम करूँ कुछ भी करूँ मैं सत्संग लगा के सुनते रहती हूँ। देखते हैं और वाकई में बोलते हैं आगे से दीदी जो है वो खुश रहती है, बिजी रहती है, अच्छा लगता है। तो इस प्रकार सब धीरे धीरे साथ में जुड़ने लग गए हैं। बस गुरुपा मेरे बड़े बेटों को भी जोड़िए, मेरी विनती है उसको भी जोड़िए, उसको भी जोड़िए, उसको भी मत बुद्ध दीजिए। बहुत लड़कपन है उसमें, बहुत बचपना है, उसको थोड़ा मैच्योर कीजिए गुरुपा। मेरा बड़ा बेटा है, आप जानते हैं ना, सिंगल पेरेंट्स के लिए कितना मुश्किल होता है समाज के बीच में रहना, समाज के बीच में करना। गुरुपा मेरे बच्चे पर अपनी ब्लेसिंग बनाइए गुरुपा, आपका आशीर्वाद बनाए रखिए गुरुपा। गुरुपा मेरी छोटी छोटी अरदासें हैं आपके सामने, आपके चरणों में, तो बस आप एक नज़र जरूर घुमाइएगा उसमें। मैं जानती हूँ गुरुपा बहुत 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 प्यारे प्यारे आंटी अंकल जी आपके बच्चे हैं, उनमें से उनके चरणों की धूल मैं भी आपके पास हूँ। मेरा भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ज़्यादा नहीं, जितना उनके लिए आशीर्वाद बनाया है
उनके चरणों की धूल के बराबर मेरे ऊपर भी आप एक अपना आशीर्वाद बना दीजिएगा गुरुपा। मेरे परिवार पर, मेरे भाई बहनों पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखिएगा, मेरे बच्चों पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखिएगा गुरुपा। आपका आशीर्वाद हमेशा 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 बना रहे गुरुपा। तन तन गुरुपा, तन तन गुरुपा। मैं कितने सत्संग सुनाऊं, मेरे साथ तो रोज़ कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होता है। ज़िंदगी हंसते हुए गुजर रही है गुरुपा। जब से आपसे मिली हूँ मेरे को कोई चिंता नहीं। मेरे को तो अब कोई कुछ बोलता भी है तो मैं एक ही बात बोलती, गुरुपा है ना, आई डोंट माइंड। गुरुपा है, आई डोंट केयर, गुरुपा है। मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं, मेरे पापा मेरे साथ हैं, अब वो अपने आप संभाल लेंगे। मम्मा भी कुछ बोलती है ना तो मैं बस यही बोलती हूँ, माँ मुझे टेंशन नहीं, पिताजी हैं, पिताजी देख लेंगे, मेरे गुरुपा हैं देख लेंगे। कृपा मेरा विश्वास टूटने मत दीजिएगा। और मुझे एक बहुत बहुत बड़ी विनती कृपा, मुझे नेगेटिव लोगों से दूर बचा के रखिए। बस मेरे को नेगेटिव लोगों से दूर बचा के रखिए गुरुपा। मेरे को आपका आशीर्वाद बनाए रखिए। मेरे पर बार बार ब्लैक मैजिक किया जाता है, ब्लैक मैजिक किया है गुरुपा, बार बार ब्लैक मैजिक किया जाता है। मेरे पर बार बार मैसेज आता है गुरुपा, और मेरे शरीर में मेरे को महसूस भी होता है गुरुपा। बस मुझे इन काल चक्रों से बचा लीजिए गुरुपा, मुझे इन काल चक्रों से बचा लीजिए। तन तन गुरुपा, तन तन गुरुपा, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अंत में मैं गुरु मंत्र के द्वारा अपने सत्संग को समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा जो भी आंटी अंकल जी मेरा सत्संग सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, उनको मेरा दिल से लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। उनके परिवार पर, उनके भाई बहन पर, उनके बच्चों पर भी, उनके कारोबार पर भी, उनके बिजनेस पर भी आपका आशीर्वाद हमेशा हमेशा बना के रखना। उनको सबको दे तंदुरुस्तियाँ बख्शनी, परिवार में खुशियाँ बख्शनी, नगर खेड़े में उनका जो नाम है वो रोशन करना गुरुपा। उन पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखना, उनके ऊपर में भी नज़र सवली रखना गुरुपा। नेह स्वार्थ नेक विचारों के साथ वो सबका सत्संग सुना रहे हैं, सुन रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। ऐसी सेवा उनकी ज़रूर परवान करनी गुरुपा, ज़रूर परवान करनी। और आप सभी सत्संग जी को मेरा जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत नमन, सत सत नमन, सत सत नमन। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।